आई देखते हैं बहुत संत जो है कि एकादशी का बड़ा महत्व बताते हैं, एकादशी व्रत का। कि हर सबसे मतलब एकादशी जो महीना में 2 बार पड़ता है, ये जो है कि व्रत करने से सीधे जो है कि मोक्ष मिलती है, और जो मतलब सबको करना चाहिए। क्या एकादशी का महत्व इतना क्यों है? असल में महत्व वो एकादशी का उस अर्थ में नहीं है जैसा सोचते हो कि एकादशी, लेकिन उसको जोड़ा गया है। जी। हम लोग की 11 इंद्रियां हैं, उस 11 इंद्रिय से जोड़ा गया एकादशी को। प्रतिदिन एक एक इंद्रिय को साधो। जैसे कि ये ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और एक मन है, 11 है। तो एक एक तिथि को उनको एक एक साधने का बताया गया है। तो वह जो है एकादशी का व्रत जो है जब किया जाता है तो उस दिन है कि भाई उपवास करेंगे। उपवास करने से क्या होता है कि सभी इंद्रियों के विषय में सजगता आ जाएगी। उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे। उपवास का मतलब ही होता है कि नज़दीक चले जाना, नज़दीक बैठ जाना। उपवास का मतलब वह होता है। तो एकादशी का उपवास का मतलब हो गया कि इन 11 जो हमारी इंद्रियां हैं इनके नज़दीक हो जाना। हाँ, और उस दिन खाएंगे पिएंगे नहीं, तो इनके ऊपर हमारा नियंत्रण होगा। और जब हमारा नियंत्रण होगा तो फिर हम मन से पार जा सकते हैं। उसका मेन मतलब उतना भर है। इसीलिए एकादशी एकादशी वो कराया जाता है कि प्रतिदिन जब से वो शुरू होगा ना, एक एक दिन करके जब से तिथि शुरू होती है तो एक एक दिन करके 11 तक पहुंच जाएगा। तो ये माना जाता है कि एक दिन अगर वो एक एक को भी साधेगा, एक एक इंद्रिय को भी साधेगा, तो वो 11वां दिन जो है उस दिन व्रत रख करके तो एक एक पर उसको फोकस करने के लिए बताया जाता है। ध्यान एकाग्रचित करने के लिए बताया जाता है कि आज तुम हाथ पर एकाग्रचित कर लो, कल जो है पैर पर कर लो, पेट पर एक दिन कर लो, जनेंद्रिय पर कर लो एक दिन। तो एक एक दिन जो है नियंत्रण करना सीखो, उसी पर ध्यान करो। रोज करने का है ध्यान, लेकिन उस दिन उपवास किया जाता है, उस दिन जो मतलब पूरा मान लिया जाता है। तो एक एक इंद्रियों को करते चले जाएंगे। एक दिन आँख का कर लिए, दिन कान का कर लिए, दिन नाक का कर लिए, तो ऊपर नियंत्रण कर लिया। मतलब उसमें पूरा ध्यान देंगे कैसे कैसे। जैसे आँख पर ध्यान देना है कि कैसे चित्र बनता है, कहाँ जा रहा है चित्र बन रहा है, किस तरह से हमको क्या देखना है, कितना नहीं देखना है, कितना आँख फाड़ना चाहिए, कितना नहीं चाहिए। आँख से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उसका तुम ज्ञान लो, कहने का तात्पर्य है। तो एक एक दिन इसीलिए दिया गया। तो इसी तरह से वो अगर बराबर अभ्यास करता रहेगा तो उससे उसको अपने इंद्रियों से संबंधित हर चीज़ का बोध होने लगेगा। अगर वो हर बार एकादशी व्रत रखता है तो हर बार एक एक दिन वो करेगा। तो इसलिए उसको बताया जाता है कि इतना करते रहो प्रतिदिन, और एकादशी के दिन ये कर लो। उसके बाद फिर जो है द्वादशी त्रयोदशी है, उसके बाद फिर जो है पूर्णिमा आ जाता है। पूर्णिमा को मोक्ष का माना जाता है। पूर्णिमा हो गया, पूर्ण चंद्र हो गया। और सामान्य लोग सिर्फ अन्न नहीं खाएंगे, बस यही व्रत मानते हैं कि बस मैं यही हमारा जो है कि व्रत है। हाँ, तो इसी के लिए वो जिससे वो दीक्षा लेते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको इतना ज्ञान होगा तो अपने समझा देगा। नहीं तो फिर वही कर रहा है, चलो भाई वही कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, चलो करने दो। लेकिन जब वो उसको अच्छा से बताने वाला कोई मिलेगा तो समझा देगा कि एक एक दिन तुमको एक एक चीज़ का करना है, फोकस करना है। ध्यान साधना में सभी को बैठने के लिए, भाई गृहस्थ है तो ठीक है, तुम 15 मिनट बैठोगे और क्या करोगे। हाँ, तो 15 ही मिनट तुम अगर ध्यान करोगे तो तुमको कुछ तो समझ में आएगा कि पैर 15 मिनट पैर के ऊपर ही फोकस करोगे तो पैर की सारी गतिविधि, पैर क्या है, कैसे इसकी मांसपेशी कैसे होती है, क्या है, कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कहाँ ठीक कहाँ गलत है, कैसे ठीक करेंगे। तो इसके विषय में तुमको एक दिन का बोध हो जाएगा। और फिर चूँकि ये सालों भर चलता रहता है तो करते करते आदमी सीख जाएगा ना, और उसको ठीक करना भी सीख जाएगा। उसको उसके संबंधित नस नाड़ी है उसका ज्ञान हो जाएगा उसको। इस तरीके से उसको जोड़ा गया है ताकि इसको इसके विषय में हर चीज़ पता चल जाए। जो ऋषि महर्षि कुछ और सोच करके बनाए, और जो बीच में जो है
पाखंडी लोग जोड़ करके कुछ और असल में क्या होता है कि वे लोग तो जो बना करके बताते हैं उतना डीप किसी का अध्ययन नहीं हो पाता है। बहुत कम लोग हैं ना जो अध्ययन उतना करते कर हैं, पाते हैं। और वो उस परंपरा से आता है, गुरु शिष्य परंपरा से, तो उस शिष्य भी उतना होशियार नहीं है, बुद्धू टाइप का है, तो वो क्या बताएगा। हाँ, बस वही जानते हैं हाँ, वही। जो उसमें एक आध कोई हुआ तो वो अपना बताएगा, और ये सामान्य लोग की संख्या बहुत है और इसे बताने वाली संख्या बहुत कम है। हाँ, और फिर बहुत लोग ये सोचते हैं अरे बता के क्या होगा, हमको क्या फायदा होगा। वो ऐसे बहुत लोग ऐसे सोचने लगते हैं। वो लोग ऐसे चीज़ बताना चाहते हैं जिससे उसको फायदा हो। तो ये सब चीज़ें अब ज़्यादा कठिन बताएंगे तो कोई आएगा नहीं, फिर कोई नहीं उतना पूछेगा ना कोई। हाँ, लोगों को तो हल्का फुल्का चाहिए ना मसाला। जी, वो सोचते हैं कि शॉर्टकट में काम हो जाए, थोड़े से प्रयास में हो जाए। एक दिन उपवास कर लेंगे उसी से हमको मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ऐसे लोग सोचते हैं ना। जबकि उसको इसी तरह से ध्यान देने के लिए बताया सिखाया गया कि ऐसा करेगा तो उसका हर हाथ पैर आँख नाक कान सब स्वस्थ रहेगा, और इससे संबंधित जो है कैसे मन जुटा है उसको बोध हो जाएगा, फिर उससे वो आगे निकल सकता है, आध्यात्मिक गति उसको कराए। तो ये ध्येय रहा है। लेकिन लोग तो बस सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, शास्त्र नहीं करिए, धर्म के नाम पर बस का उपवास थोड़ा सा कर लिए, खाली अन्न छोड़ करके और सब खाइए, फल उल खा करके अपना उठाइए, बस ये हमारा व्रत हो गया। कभी इस चीज़ का विश्लेषण नहीं करते हैं कि ऐसा हम किए तो अब हम जो है हमको क्या क्या फायदे हुए हैं, इसमें हम और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, हम इसको और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अरे व्रत तो बहुत तरह का व्रत होता है। अन्न को छोड़ना ही व्रत का बस हो गया, बस पूजा हो गया। उसी को परम मान लेते हैं जी। गृहस्थों को तो हल्का फुल्का ही बताया जाता है शुरू में, क्योंकि वो उतना भी कर ले तो बहुत है, उतना भी नहीं कर पाते हैं ना कितने। तो कठिन बता के क्या करोगे, कठिन तो फिर उसमें से जिसको फिर रुचि। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के लिए मनाई जाती है, और जैसे कि बताया कि 10 इंद्रियां और एक मन यानी 11 इंद्रियों की क्रियाओं के हिसाब से भगवान की आराधना की जाती है, इन इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए। यह एक तपस्या है, और इसमें तो फल का, या कभी कभी तो निर्जला एकादशी भी होती है, जिसमें कि सिर्फ पानी पी करके, पानी भी नहीं बल्कि पिया जाता है निर्जला में। और दूसरी एकादशी है जिसमें पानी पी सकते हैं, किसी में सिर्फ फल खाते हैं। तरह तरह से किया जाता है। इसका फल तो ऐसा है कि दरिद्रता दूर हो जाती है, अकाल मृत्यु से बच जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, धन ऐश्वर्य कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये एकादशी व्रत की बहुत महत्ता है, और साल में हर महीने में 2 एकादशी आ जाती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, यानी 24 एकादशी हो जाती है। कभी कभी मल मास में तो 26 एकादशी तक भी हो जाती है। जैसे कि इसी साल 2023 में 26 एकादशी का चांस है होगा। बहुत एकादशी है, ऐसे पुत्रदा एकादशी है पौष मास में, माघ में सठतिला एकादशी है, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, सब अलग अलग महीने में अलग अलग है। वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, ऐसे बहुत सारे हैं। अधिक मास में जैसे पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी हो जाती है। भादव में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पाम कुशा एकादशी,
रमा एकादशी, देव उठनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मार्गशीर्ष महीने में यानी ये अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ता है मोक्षदा एकादशी। सभी एकादशियों का यहाँ पर समापन होता है और यह भगवान विष्णु की श्रेष्ठतम एकादशी व्रत माना जाता है, जिसमें कि मोक्ष की अवधारणा के हिसाब से जो साधक है एकादशी व्रत धारण करके और वह अपने को लीन कर लेता है, समाधि में उतर जाता है, तो यह श्रेष्ठतम एकादशी मानी जाती है। तो ये जो एकादशी व्रत है काफ़ी प्राचीन व्रत है, बहुत समय से करते आ रहे। भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को एकादशी व्रत करने के लिए कहा था और ये विशेषकर महिलाएं भी बहुत करती हैं। लेकिन यह एक कर्मकांड के रूप में नहीं मानना जाना चाहिए कि हम कुछ ये कर्मकांड कर दिए, व्रत कर दिए तो हो जाएगा। व्रत को उस ढंग से करेंगे तो ही उसका फल होगा, यही इसका मुख्य विधान है। असल में सनातन धर्म ने एक तरह से टारगेट दे दिया है सभी व्यक्तियों को कि साल भर के भीतर में आपको इस तरह से अपने को व्रत में ढाल लेना है कि आपको मोक्ष मिल जाए। इसीलिए अंत में मोक्षदा एकादशी है। और वैसे भी अन्य भी व्रत आते हैं, जैसे महाशिवरात्रि व्रत है या जो देवी दुर्गा का व्रत होता है वह जो साल में 2 बार होता है, नवरात्रि का व्रत है, रामनवमी है और जन्माष्टमी है। इस तरह से जितने भी व्रत हैं वो सब इसी की ओर है। तो इतने में लक्ष्य है कि 1 साल में तो पूरा हो ही जाएगा मोक्ष।